मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। अपने दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें ढकें और आए वापस। सभी को नमस्कार। आज का कल हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट में कोई भी बताए? कल मैम चतुर्थ अध्याय पढ़ा था, इसमें 5 धारणाएं पढ़ी थी और उनके स्थान, उनके अक्षर, उनके देवता, समय और फल। और उसके बाद में ध्यान पढ़ा था, जो 2 प्रकार के, निर्गुण सगुण। और जो सगुण जो ध्यान है वो 5 प्रकार के हैं, वो पढ़े थे। कहाँ कहाँ उनका स्थान है वो पढ़ा था। समाधि पढ़ी थी, जिसको कहा गया है जीवात्मा परमात्मा की एकता, और उसके लाभ पढ़े थे। और फिर अष्टांग योग का जो लाभ है वो पढ़े थे। ओके। चलिए आज हम 5th अपना अध्याय स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कल पंच धारणाएं और हमारे ध्यान 2 प्रकार के, निर्गुण और सगुण, और समाधि हो चुका है। आज हम पंचम अध्याय पढ़ेंगे, आत्मा का स्वरूप, जीव की 4 अवस्थाएं, सृष्टि क्रम, राशि और ग्रहों का वर्णन। ये सब हमने आज पढ़ना है, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो हम 6वां अध्याय भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ही है ये, और आज नहीं तो पंचम अध्याय करेंगे। स्क्रीन नमस्ते मैम। नमस्ते। चलिए पंचम अध्याय हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो आत्मा का स्वरूप है, ठीक है। तो यहाँ पर शक्ति जी अब प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आत्मा अजर अमर है तो जन्म मरण किसका होता है, और देहांत होने पर वह कहाँ रहता है? देहांत मतलब मृत्यु होने पर। अगर आत्मा अजर अमर है तो जन्म मरण किसका होता है, वह पूछ रहे हैं। और देहांत होने पर वह कहाँ रहता है, और किसी का अंतकाल कैसे जाना जा सकता है? किसी की मृत्यु होने वाली है, उसको किस तरीके से जाना जा सकता है? यहाँ पर शक्ति प्रश्न पूछ रहे अपने पिता वशिष्ठ जी से, ठीक है। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, वशिष्ठ जी ने कहा, आत्मा जब देह में आती है तब इसे जीव के नाम से जाना जाता है। जो हमारे आत्मा जब हमारे शरीर में आ जाती है तो उसको जीव या जीवात्मा कहा जाता है। विद्वानों के अनुसार जीव का नाम ही जन्म और मरण होता है। विद्वानों के अनुसार जो जीव होता है उसका ही जन्म और मरण होता है, ठीक है। ओके इतना? जी मैम। हम्म। यस मैम। एक ही जीवात्मा प्रत्येक पानी में स्थित होकर कभी एक प्रकार से तथा कभी अनेक प्रकार से जल में चंद्र बिंदु के समान दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखें, जैसे एक सूर्य है, वो एक चंद्र है। चंद्र को हम अलग अलग बर्तनों में दिखाई देंगे, अलग अलग बर्तनों में देखेंगे, जो जल से भरे पात्र है उनमें देखेंगे तो वो सभी में समान रूप से दिखाई देता है। वह चंद्रमा जो है वही प्रकार से दिखाई देता है। चंद्रमा एक ही होता है, मतलब कि आत्मा एक ही होती है, मगर वह अलग अलग हम उसे बर्तनों में देखेंगे जिसमें जल भरा हुआ है, या अलग अलग जहाँ पे भी जल है वहां पर देखेंगे वो एक ही समान दिखाई देता है। जल को यहाँ पे चंद्रमा को आत्मा के समान मानता है। आत्मा एक ही है, मगर वह सबके शरीरों में अलग अलग होती है ना। आत्मा एक ही है वो, और शरीरों अलग अलग शरीर होने के कारण वह सबके शरीर में अलग अलग विद्यमान है। एक ही जीवात्मा प्रत्येक पानी में स्थित होकर कभी एक प्रकार से कभी अनेक प्रकार से जल में चंद्रबिंब के समान दिखाई देता है। ऐसा ही हमने कहाँ पढ़ा था, ऐसा ही उदाहरण इससे मिलता जुलता है।
हमने शिव संहिता में पढ़ा था, शिव संहिता में सूर्य का उदाहरण वहां पर दिया था कि एक ही सूर्य हमें सभी जगह दिखाई देता है, सभी पात्रों में, और उसी तरह यहाँ पर चंद्र की बात की गई है। ठीक है, इतना ओके है ये वाला? यस मैम। ठीक है, तो क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा शरीर होता है उसको हम क्षेत्र बोलते हैं। यही हमें इसका वर्णन गीता में भी मिलता है। जो क्षेत्र है वह शरीर है, और जो क्षेत्रज्ञ है उसको हम परमात्मा या आत्मा से लेते हैं। ठीक है, परमात्मा से, जो ईश्वर है। तो क्षेत्र शरीर जब आत्मा को समझ लेता है, जो हमारा ये शरीर है, जब वह आत्मा को समझ लेता है तब उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। आत्मा मतलब अपने परमात्मा को, जो हमारे अंदर आत्मा है, या उस परमात्मा को समझ लेता है, वह क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। जीवात्मा क्या होती है? जीव प्लस आत्मा की जो जागृत अवस्था होती है उसको भी क्षेत्रज्ञ कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो मैम मतलब फाइनली वो परमात्मा या जीव है जो ये कौन क्षेत्रज्ञ? क्षेत्रज्ञ? यहाँ पर किसको कहते हैं हम क्षेत्रज्ञ? आत्मा या परमात्मा। तो मैम आत्मा को कहा जाता है ना क्षेत्रज्ञ, या परमात्मा से लिया जाता है। क्षेत्र मतलब ये हमारा शरीर है ना? जो इस शरीर में जो ये आत्मा रहती है उसको जो समझ लेता है, आत्मा को जब हम समझ लेंगे तो वह क्षेत्रज्ञ हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा ना। आत्मा को समझने की बात यहाँ पर की। ओके मैम। ठीक है, जो इस आत्मा को समझ लेगा वह क्षेत्रज्ञ हो जाएगा। इस भोगायतन शरीर में भोग साधन इंद्रियों के द्वारा सुखादि रूप अभ्यंतर और घटादि रूप बाह्य भोग को शुभाशुभ रूप में जो भोगता है वह क्षेत्रज्ञ नाम से जाना जाता है। क्षेत्रज्ञ और कहा जाता है इस भोगायतन शरीर, भोगायतन शरीर में भोग साधन क्या हमारी इंद्रियां हैं के द्वारा सुखादि रूप से अभ्यंतर और घटादि रूप, घट मतलब हमारा हो जाएगा जो शरीर रूप में बाह्य भोग को शुभ और अशुभ जो हमारे कर्म होते हैं उन रूपों में जो भोगता है वह क्षेत्रज्ञ नाम से जाना जाता है। उसको भी यहाँ पे क्षेत्रज्ञ कहा गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे सृष्टि का क्रम है। सृष्टि क्रम में भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रियां यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, इन वर्डों के केवल नाम ही वहां पर मिलते हैं, इसके अलावा और कोई चीज वहां पे इनका विवरण नहीं दिया गया है कि ये क्या चीजें हैं। भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रिय। भोक्ता हम किसको कह सकते हैं? जीवात्मा को कह सकते हैं। जिस जीव प्लस आत्मा, वो क्या है? भोक्ता, जो भोग कर रही है। भोग्य क्या है? हमारी प्रकृति है या विषय है? विषय हमारे क्या हो जाते हैं? कोई जो भी इंद्रिया होती है मैम, हाँ, इंद्रियों के हमारी जो ज्ञान इंद्रियां। हैं जिनसे हम भोग करते हैं। ठीक है, भोग किससे करते हैं? हमने चक्षुओं से करते हैं ना, वो सारी चीजें हो जाएंगी। कान है, जो भी इंद्रियां हैं उनसे हम जो पांच भोग चीजें करते हैं। हैं, ये है क्या चीज? मतलब 5 चीजें जो है ये सृष्टि का क्रम बताया गया कि इस तरीके से हमारे ये सृष्टि क्रम होता है। यहाँ पर यही बताया गया, भोक्ता, भोग्य, भोगन, इंद्रिया, और इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीया। ये और आगे पीछे ऐसा बहुत ज्यादा नहीं डिटेल बताई हुई है। ठीक है, ओके। तो आप इसका क्रम याद रख लेंगे। भोक्ता है, भोग्य, भोग, भोगायतन, इंद्रिय, इनका क्रम जरूर याद कर लेंगे क्योंकि क्रम आ सकता है आपका एग्जाम में कि इस तरीके का क्रम बताओ। ठीक है, फिर जो भोगायतन माने मतलब भोगने वाला। भोगायतन क्या? हमारा शरीर है ना, शरीर से हम भोग रहे हैं ना। और भोग कौन कर रहा है उसका? हमारे जीवात्मा, शरीर और आत्मा उसका भोग कर रहे हैं। किस चीज से भोग कर रहे हैं? विषय से भोग कर रहे हैं। और भोग जब वह करेंगे, कर रहे होते हैं, तो वह विषय हो जाएगी इंद्रिया, जिसको वो अपने कर्म संस्कारों में बांधते चले जाएंगे विषय। ठीक है, उस भोग को। भोग्य और भोग को ही नाम दिए हैं दोनों। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? भोग्य और विषय ही है। मैम भोग्य और भोग में डिफरेंस पूछ रहे हैं शायद वो। भोग्य और भोग में ये आपकी इंद्रियां हो जाएंगी। अब जब इंद्रियों को आपने ग्रहण कर लिया, जिनको आपने भोग लिया, वो भोग में आ जाएगा। और ये उसके विषय हैं जिनके द्वारा हम इंद्रियों के द्वारा, जैसे हमारे ईयर हो गए, कान हो गए, हमारी जीभ होगी, इनके द्वारा जो हम भोग रहे हैं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया जो हमारी है। ठीक है, अब ओके है?
कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया किस में आएंगी मैम, भोग में या हाँ, भोग्य में? भोग्य में आएंगे, भोग्य में, जिनको हम भोग कर रहे हैं। और भोग में फिर भोग में जिन चीजों का हम भोग कर चुके हैं, जैसे चक्षु से हम भोग कर रहे हैं, हमारे अंदर जो चीजें जा रही हैं उससे हमारे कर्म संस्कार जो बन रहे हैं ना, वो सारी चीजें आ जाएंगी। मैम वो प्रकृति का विषय या लिखा है दोनों के बीच में, प्रकृति और विषय के बीच में क्या है? प्रकृति या विषय भी कह सकते हैं उसे, अच्छा, विषय। तो वो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है ना? अभी एक और चीज रहेगी जीव के बारे में, चलो इसके बाद में बताती हूँ अभी। फिर इसकी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। तुरिया मतलब जब हम जागते हैं, स्वप्न ड्रीम हो गया, सुषुप्ति मतलब सोया हुआ, और तुरिया उसके आगे की स्टेज यहाँ पर बताई गई है। बाहरी वस्तुओं का अभाव होने पर स्वप्न में जो भोक्ता का भोग माना गया है। अभी इससे हम 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसको आप देख लेंगे, ठीक है, इसमें से पढ़ेंगे हम। पहले तो जीव के बारे में देख लेंगे, जो चीज वहीं पे है, थोड़ा सा वो यहीं पे लिखा गया है, ये पढ़ लिया है वैसे हमने। जीवात्मा के संबंध में वशिष्ठ जी का कहना है, जिस प्रकार पानी में चंद्रमा हजारों प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा प्रतिबिंब स्वरूप है, इसी प्रतिबिंब रूप जीवात्मा का पुनर्जन्म होता रहता है। ठीक है, जो जीवात्मा है हमारी, तो यह दोबारा जन्म लेती रहती है, इसके कर्म संस्कार बन जाते हैं। तो यही जो जीव है और इसके अंदर जो आत्मा है, ये बार बार जन्म लेती रहती है, पुनर्जन्म। जीवात्मा की जागृत अवस्था में क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, जब अच्छे बुरे भोग करता है, ये तो हो चुका है आपका, भोक्ता कहता है। जब शरीर पात हो जाता है, शरीर पात मतलब जब आपकी मृत्यु होती है, तब यही जीवात्मा लिंग शरीर धारण करके शुभाशुभ कर्म के अनुसार दूसरे स्थल या देह पर संक्रमण करता है, मतलब कि एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करता है। जब तक कर्म का पूरा क्षय नहीं हो जाता, जब तक उसके कर्माशय पूरे खत्म नहीं होते, जब तक निर्बीज नहीं हो जाता, तब तक जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्रमशः शरीर और आत्मा को दी गई है। क्षेत्र मतलब हो गया आपका शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब हो गया आपका आत्मा। ओके है। फिर अभी हम हमारी जो 4 अवस्थाएं उनके बारे में पढ़ते हैं आगे। जीव की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। ये 4 अवस्थाएं जीव की होती हैं, ऐसा वशिष्ठ मानते हैं। जीवात्मा जिसमें स्थूल विषयों का प्रत्यक्ष भोग करता है, वह जागृत अवस्था है। जो जीवात्मा है, जीव प्लस आत्मा जो है, जिसमें स्थूल विषय जो भी हम देखते हैं सुनते हैं उनका प्रत्यक्ष भोग करता है, तो वह होगी आपकी जागृत अवस्था। जिसमें विषयों की अनुपस्थिति रहते हुए भी वो भोग करता है, वह स्वप्नावस्था है। जैसे स्वप्न की जो अवस्था है उसमें हम विषयों का भोग नहीं कर रहे हैं, तो वह स्वप्नावस्था हो गई। जिसमें जीवात्मा अपने स्वरूप में लीन होकर सब कर्मों से निवृत्त होकर रहता है, उसमें कोई भी कर्म नहीं रहता है, तो वह सुषुप्ति अवस्था है। तथा तुरीयावस्था में जब उसकी स्थिति होती है, तब जन्म मरण का चक्र छूट जाता है, वह आपकी हो जाएगी तुरीयावस्था। तो ये आपकी 4 अवस्थाएं हैं और 4 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन में आ सकता है, इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है जिसमें विषयों की अनुपस्थिति रहे, वह कौन सी अवस्था है। ठीक है, तो ये आ जाएगी अपनी स्वप्नावस्था। जीवात्मा में स्थूल विषयों का प्रत्यक्ष भोग करते हुए हो जाएगी आपकी जागृत अवस्था। इस तरीके से डेफिनेशन आ सकती है, तो वो पूछा जा सकता है कि ये कौन सी अवस्थाएं हैं। ओके, आवाज आ रही है ना मेरी? मैम इसी को एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना, जो चारों अवस्थाएं हैं उसको। और एक्सप्लेन करना है। जीवात्मा जिसमें स्थूल विषयों का प्रत्यक्ष भोग करता है, जैसे हमारा शरीर है, शरीर जब हमारी जागृत अवस्था में होते हैं, जब हम उठे हुए होते हैं, वह कौन सी होती है आपकी जागृत अवस्था होती है ना, तो उसी के बारे में है। जब प्रत्यक्ष भोग कर रहा है वह आपकी जागृत अवस्था है। विषयों की जब अनुपस्थिति भोग करता है, वह स्वप्न अवस्था है। जिसमें विषयों की अनुपस्थिति रहती है, जिसमें इंद्रियों का आप यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इंद्रियों का यूज नहीं हो रहा है, फिर भी आप उसका भोग कर रहे हैं,
आप जब सो रहे होते हैं तब आप किसी इंद्रियों का यूज करते हैं? नहीं करते ना। फिर भी आप स्वप्न में कहीं भी चले जाते हैं ना, उस चीज का भोग करते हैं, तो वह स्वप्नावस्था कहलाएगी। ठीक है। और जिसमें जीवात्मा अपने स्वरूप में लीन होकर सब कर्मों से निवृत्त हो जाती है। जब स्वप्नावस्था होती है तब आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, मगर जब आप गहरी निद्रा में चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं, कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं, तो यहाँ पे सुषुप्ति अवस्था कहा गया है उसे। और तुरीय अवस्था क्या है? जन्म मरण का चक्र ही यहाँ पर छूट जाता है, वह तुरीय अवस्था हो जाएगी। आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो मोक्ष जिसको बोला जाता है वही यहाँ पे तुरीय अवस्था कही गई है। ठीक है। हाँ मैम। मैम सब इसमें जैसे स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था में दोनों में क्या डिफरेंस होगा? स्वप्न और सुषुप्ति। जी मैम। तो जीवात्मा अपने स्वरूप में लीन होकर सब कर्मों से निवृत्त हो जाएगी। जो निर्बीज वाली जो स्थिति है ना, जब वह आने वाली होगी, जब हमारे मोक्ष की जो स्थिति आने वाली होगी, उससे पहले की जो अवस्था है वह सुषुप्ति अवस्था है ना। यहाँ पे तो मोक्ष आ गया, तुरीय अवस्था हो जाएगा, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये आपकी उससे पहले की अवस्था हो जाएगी, जब हमारे कर्माशय हमारे खत्म हो रहे हैं। ठीक है। निर्बीज जो अवस्था आ जाएगी उसको सुषुप्ति बोला है। कर्मों से निवृत्त हो जाता है, निवृत्त होकर रहता है ना। मैम सुसुप्ति को डीप स्लीप बोलते हैं। डीप स्लीप बोलते हैं, हाँ, गहरी निद्रा। सुषुप्ति मतलब सोया हुआ, गहरी निद्रा में सोया हुआ। स्वप्नावस्था में, स्वप्नावस्था क्या होती है? कभी आती रहती है और जाती रहती है ना, और कोई भी स्थिति आ जाती है, उसमें विश्व के अनुपस्थित रहते हुए भी भोग करता है। मतलब कि आप ध्यान में लगा रहे हैं मगर फिर भी वापस आ जा रहे हैं। कभी कभी ध्यान आपका एक साथ गहरा लंबा नहीं हो रहा है, बार बार आना जाना है ही उसमें। ठीक है। मैम ध्यान स्वप्न अवस्था होगी, क्या होगी? ध्यान को स्वप्नावस्था नहीं है, ये इस उससे रिलेट हम कर सकते हैं ना। यहाँ पे उसी तरीके से जन्म मरण का चक्र तो तभी छूटेगा जब हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। कर्मों से निवृत्त जब होंगे, जब हमारे कोई भी कर्म संस्कार नहीं रहेंगे, और जब विषयों की अनुपस्थिति रहेगी, जब हम ध्यान लगाएंगे, या कोई ऐसी टेक्निक है, यहाँ पे ध्यान अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। तो जब हम ध्यान लगाकर करेंगे तो उसमें जो थोड़ा बहुत हमें भान होता रहेगा। अभी हमारे कर्म संस्कार यहाँ पर बंधे हुए हैं स्वप्नावस्था में ना, पूरी तरह से हटे नहीं है। गहरी निद्रा भी यहाँ पर आई नहीं है, हमारे कर्म संस्कार यहाँ पे खत्म नहीं हुए, इसलिए तो हम विषयों का भोग करते रहते हैं। यहाँ पर अनुपस्थित रहते हुए भी, विषयों की अनुपस्थिति रहते हुए भी जब भोग करते रहते हैं, कर्म संस्कार हमारे हटे नहीं है अभी। ठीक है। ये होगी आपकी अवस्थाएं। बाहरी वस्तु का अभाव होने पर भी स्वप्न में भोक्ता का भोग माना गया, ये भी हमने पढ़ लिया है। आत्मा का निज स्वरूप में व्यापार रहित हो जाना, आत्मा का जो निज स्वरूप है, अपने बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना, व्यापार रहित मतलब कुछ भी लेना देना जब नहीं रह जाता है, उसको भी यहाँ पे सुषुप्ति अवस्था कहा गया है। ठीक है। जब आत्मा संसार भाव से निर्मुक्त हो जाती है उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। अभी हमने जन्म मृत्यु का, जब बंधन छूट जाता है, निर्मुक्त हो जाती है संसार भाव से, तो वह तुरीय अवस्था है या मोक्ष की अवस्था है। फिर यहाँ पर शरीर के बारे में पता है आपको, हमारे कितने शरीर होते हैं? तीन शरीर मैम, तीन शरीर होते हैं, कौन सी तीन? कारण शरीर। सूक्ष्म और कारण। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर हम किसको कहते हैं? पंच महाभूतों से जो बना है वो। पंच जो महाभूत। पंच महाभूतों से बना है उसको वेरी बोलते गुड। हैं। और हमारा कारण शरीर, वो स्थूल सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म 10 प्राणों से जो मिलकर बनता है। 10 प्राणों से जो मिले। प्राण और चलिए, प्राणों। इसके लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है, हम वो देख लेते हैं। तो हमारे 3 शरीर होते हैं और उनसे मिलकर क्या बनता है? जीव बनता है। तो स्थूल शरीर, फिजिकल जो बॉडी होती है हमारी, वह अन्नमय कोश से बनती है। और यहाँ पे स्थूल शरीर है, और ये पंच महाभूतों से बनती है, जो हमारी स्थूल बॉडी होती है। ठीक है। स्थूल शरीर जो होता है,
फिर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो होता है प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश जिसे बोलते हैं, वो होता है। सूक्ष्म शरीर में कोई 17 इसके तत्व बताते हैं, कोई 19 तत्व बताते हैं, ये दोनों आप लिख लेंगे। तो 17 तत्व में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण हो गए, एक मन हो गया और एक बुद्धि हो गई, ठीक है। और कोई 19 तत्व बताते हैं, इसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 तन्मात्राएं यहाँ पर बताई गई हैं। तो इस तरीके से दोनों जगह अलग अलग बताई गई हैं, देख लेंगे। और फिर जो हमारा आनंदमय, जो हमारा कारण शरीर होता है जिसके द्वारा हम बदलते रहते हैं, तो इसमें तीनों अवस्थाएं आ जाती हैं आपकी, तम, रज, सत्य, रज, तम, तीनों अवस्थाएं आ जाती हैं। और ये किससे बनता है? जो चेतन, अवचेतन और अचेतन मन का जो अवशेष होता है, उसकी अतृप्त इच्छाओं और वासनाओं का ये कोश होता है जो अगले जन्म का निमित्त बनता है। तो हमारा जो कारण जो शरीर है, लिंग शरीर जिसे यहाँ पर बोला गया है, वही क्या होता है, अगले जन्म में हमारा जाता है। जैसे हमारे जो तीनों गुण है उसके द्वारा हमारे कर्म संस्कार बनते जाते हैं और वही उसी के कारण फिर हम अगला जन्म लेते हैं। तो इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से ही हमारे जीव बनता है, ठीक है। इतना हम होगा। एक बार जो ये अगला समझिए जन्म होगा और वही कारण, मतलब वो कारण शरीर कहलाएगा ना, क्योंकि क्या कह रहे हैं? ये इसमें अगले, मैम ये जो कारण शरीर है जो आप मतलब कह रहे हैं कि जो हमारी इच्छाएं जो रह जाती हैं और उनके कारण ही हमारा जन्म होता है, तो ये जो नेक्स्ट जन्म के मतलब की बात कर रहे हैं ना, हाँ कारण हाँ शरीर वही कहलाएगा ना जो नेक्स्ट हाँ जन्म में हाँ, हुआ है। नेक्स्ट जन्म में जो जाएगा आगे हमारे साथ, है ना। हमारे कर्म संस्कार ही तो हमारे साथ जाते हैं ना। यस मैम। हाँ, तो वही बात यहाँ मैम पे। ये 17 और 19 मतलब ये क्या, एक बार बता दीजिए ये वाला। 17 सूक्ष्म शरीर, किसी ने 17 बताए, किसी ने 19 बताए, ठीक है। तो आप दोनों ही लर्न कर लेंगे 17 और 19 अगर 17 में सिर्फ एक ही मन को लिया यहाँ पे है और बताए नहीं 19 गए में हैं, ये मैंने कहीं और से पढ़े हैं, तो वो यहाँ पर ऐसा कुछ बताया नहीं गया है वशिष्ठ संहिता में, ठीक है। ये अपने आप से बनाया गया है। मैम यहाँ पर मतलब अगर ऐसे समझ सकते हैं कि 17 में सिर्फ मन को एक ही लिया है और यहाँ पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यहाँ पर चारों को लिया है, इसलिए चार यहाँ को पर लिया। 19 हो जा रहे हैं। मैम अद्वैत दर्शन जो है आदि शंकराचार्य, उन्होंने मन बुद्धि अहंकार चित्त लिया है, इसके लिए उसमें है वो 19। अच्छा, हो सकता है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो अब देख लेंगे आगे। तो शरीर पात होने पर सूक्ष्म लिंग शरीर, जिस कारण शरीर की हमने भी बात की है, शरीर पात, मृत्यु होने पर सूक्ष्म लिंग शरीर में परिमित रूप से, परिमित मतलब छोटे रूप से सदैव रहने वाला, परिमित रहने वाला आत्मा वायु रूप और तेजो रूप में वास होता है। तो इसमें अब ये आत्मा का स्वरूप भी हो सकता है कि आपके शरीर में वायु रूप होता है और तेजो, तेज मतलब अग्नि रूप में ये वास करता है, जो हमारी आत्मा होती है, ठीक है। जीव नाम से वही आत्मा सर्वत्र लिंग देह के साथ रहता है और यह आत्मा वायु रूप अथवा तेजो रूप में वास होता है। जीव नाम से वही आत्मा सर्वत्र लिंग देह के साथ रहता है और पुण्य और पाप के कारण वही अन्य देह को धारण करता है ना। हमारा जो कारण शरीर है, जो लिंग देह हमारा है, वह अपने पाप और पुण्य के कारण दूसरा जन्म या पुनर्जन्म ग्रहण करता है। जिसके सारे कर्म बंधन हट जाते हैं, वह फिर वो जन्म नहीं लेता है। इतना लिख लिया ना आप लोगों ने। फिर इसके ऊपर वाला थोड़ा समझाइए। कहाँ पर? ये जो, हाँ, ये जो जीव नाम से वही आत्मा, हाँ, शरीर पात होने पर, हाँ, शरीर पता, मृत्यु होने पर, शरीर पात मतलब मृत्यु होने पर सूक्ष्म लिंग जो शरीर है में परिमित रूप से सदैव रहने वाला, हमारे शरीर में जो आत्मा रहती है उसको बोला गया है, जो आत्मा रहती है वह किस रूप में रहती है? वायु रूप में और तेजो रूप में। और जो हमारे उपनिषद वगैरह है वहां पर आत्मा कहाँ पर रहने, आत्मा का स्थान क्या बताया गया, पता है किसी को? हृदय हृदय चक्र पे, हृदय 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 में में। बताया गया। और उसका माप क्या बताया गया? अंगुली मात्र। हाँ, अंगुष्ठ मात्र वहां पर बताया गया है। हाँ, और यहाँ पर क्या दिया है? वायु रूप और तेजो रूप यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु रूप है और तेजो रूप है, वायु के जैसी और अग्नि के जैसे बताई गई है, ठीक है। जो हमारी आत्मा हमारे शरीर में रहती है उसके लिए बताया गया।
तो जब शरीर पात हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो यही वायु रूप तेजो रूप होके दूसरे शरीर ग्रहण कर लेती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आत्मा को नहीं बोला है, वायु और ये तेज उसके बारे में बात कर रहे हैं, आत्मा के आत्मा को जन्म। ही बोला गया यहाँ पे, वायु रूप और तेजो रूप होती है। ठीक है, पर हमारे इसमें जैसे लिखा है शरीरपात होने पर सूक्ष्म लिंग शरीर यानी कि कारण शरीर, तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को एक ही बोला है, क्या बोला है इसमें? लिंग शरीर शरीर में पात होने पर परिमित सूक्ष्म लिंग शरीर, ये सूक्ष्म वैसे ही लिखा हुआ है, आप लिंग शरीर को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे सूक्ष्म लिंग शरीर बोला गया ना, एक ही दिया हुआ है, छोटा हमारा जो कारण शरीर है। ठीक है, हाँ इसको मैं परिमित रूप से सदैव रहने वाला आत्मा का वायु रूप तथा तेजो रूप में वास होता है। तो शरीरपात होने पर वास होता है, ये समझ नहीं आ रहा है थोड़ा। इसमें ये बता रहे हैं कि जो आत्मा, जब हमारे जीवात्मा रहती है तब वह वायु रूप और तेजो रूप में होती है, और जब वह दूसरे शरीर को धारण करने की बात करिए ना, तो वह धारण जब करती है तो वायु रूप और तेजो रूप इस तरीके से वह दूसरे शरीर में धारण हो जाती है। मैम हम देखते हैं ना कोई ऋषि मुनि बड़े अगर वो जा रहे हैं उनका स्वर्गवास होता है तो एक ज्योत निकलती है, वैसा होगा। वैसे भी हो सकता है, वायु रूप वह आकाश में जा रही है या कहीं भी जा रही है और अग्नि जैसी वो दिखाई देती है ना, उससे हम ले सकते हैं। मैम मे भी वो ऐसा कह रहे हो कि मतलब माँ के गर्भ में भी तो वो मतलब एक तेज स्टार्टिंग में तेज रूप या वायु से कुछ। नहीं नहीं, यहाँ पे गर्भ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर शरीर की बात कर रही है। मृत्यु होने पर मतलब कि आप ये समझ लीजिए, आत्मा जो है, आत्मा का स्वरूप यहाँ पे वायु रूप और तेज रूप बताया गया। ठीक है, और जो हमारे कर्म संस्कार रहते हैं, पाप और पुण्य से हमारा लिंग जो शरीर वो बदलता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए आसान भाषा में। ठीक है, ठीक है। कर्म के पूर्णतः क्षय होने पर जीव इसी प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। कर्म के पूर्णतः क्षय मतलब कि जो हमारे कर्माशय हैं उनका जब तक पूर्ण रूप से क्षय नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाते हैं, जब तक हमारे कर्म पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाते हैं, तो जीव इसी प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। कर्म का क्षय हो जाने पे आत्मा की शुद्धि होती है और इस शुद्धता से आत्मा का ज्ञान हो जाता है। जब आत्मा का ज्ञान हो गया तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर जो शक्ति है, फिर क्वेश्चन करते हैं, मृत्यु सूचक लक्षण से शरीर का अंतकाल कैसे जाना जा सकता है? जब मृत्यु आने वाली है उसका लक्षण कैसे जाना जा सकता है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं ध्यान योग से मृत्यु लक्षण के शरीर की जा सकती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, मृत्यु के लक्षण को अंतकाल में कैसे जाना जा सकता है? तो ध्यान के द्वारा जाना जा सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ श्रेष्ठता के क्रम बताए गए हैं कि ये जो देह नाश होने पर शरीर मिलना दुर्लभ होता है। शरीर मिलना दुर्लभ होता है मतलब मुश्किल होता है। तो इसमें बताया गया है कि श्रेष्ठ कौन है। प्राणियों में श्रेष्ठ कौन है? देहधारी। देहधारी कौन हो जाएंगे? जो शरीर को धारण करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो प्राणी मात्र हैं, जो भी संसार में प्राणी दिखाई दे रहे हैं, प्राणियों में भी देहधारी जो देह को धारण करते हैं। फिर उसमें से भी बुद्धिजीवी, देहधारी में से भी जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बंदर वगैरह भी हैं, और उनमें से बुद्धिजीवी में से कौन? मनुष्य जो है। ठीक है, बुद्धिजीवी में से भी मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में भी कौन श्रेष्ठ है? यहाँ पे ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मणों में भी कौन श्रेष्ठ है? जो विद्वान है वो श्रेष्ठ है। और विद्वान भी कैसा होना चाहिए? दृढ़ बुद्धि वाले होने चाहिए, अस्थिर बुद्धि वाले नहीं होने चाहिए, दृढ़ बुद्धि वाले होने चाहिए। और दृढ़ बुद्धि वाले भी क्रियावान होने चाहिए, कुछ करने वाले होने चाहिए। ठीक है, दृढ़ बुद्धि से क्रियावान होने चाहिए, और क्रियावान से भी ब्रह्मविद श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, प्राणी मात्र से देहधारी, देहधारी से बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी से मनुष्य, मनुष्य ब्राह्मण, ब्राह्मण से विद्वान, विद्वान से दृढ़ बुद्धि वाले, दृढ़ बुद्धि वाले से क्रियावान, और क्रियावान से ब्रह्मविद। ये सर्वश्रेष्ठ है। इस क्रम को याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्रियावान क्या होता है? क्रियावान कार्य करने वाला, कुशलता से कार्य करने वाला।
और ठीक ये है। देह नाश होने पर शरीर मिलना दुर्लभ होता है, इसका क्या मतलब हो? देह नाश मतलब जब हमारी मृत्यु हो जाती है उसके बाद हमें जो दूसरा शरीर होता है वो मिलना दुर्लभ होता है, किसी अच्छे शरीर में जाना, है ना। तो उसी मतलब यहाँ क्रम मनुष्य उसकी बात की गई है ना कि मतलब ये शरीर मिलना मुश्किल होता है, आप मतलब क्योंकि भी आप मनुष्य हैं और ये शरीर मिलना मुश्किल है। अब कोई जरूरी नहीं कि नेक्स्ट जन्म में शरीर से हमें मनुष्य ही आप मोक्ष की बने। प्राप्ति होगी ना, बिना इसके मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो हाँ। सकती, तो इसीलिए ये मिलना दुर्लभ है। ठीक है, ओके ना। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, एक पॉइंट मेरा थोड़ा रह गया। नेक्स्ट बोले मृत्यु समय को कैसे जाना सकता है, कि हमारी मृत्यु होने वाली है उस समय को कैसे जाना जा सकता है। शरीर के बाहरी और भीतरी चिन्हों से मृत्यु समय को जाना जा सकता है। शरीर में जो बाहरी लक्षण आते हैं और भीतरी चिन्हों से जो मृत्यु समय को जाना जा सकता है, यहाँ पर बताया गया है। काल को जानने वाले श्वासों की गणना के द्वारा भी मृत्यु को जान लेते हैं। काल को जानने वाले श्वासों की गणना, जो हमारे श्वासों की गति होती है, कभी कभी क्या होता है जैसे मृत्यु पास आती है तो आपका एक ही श्वास चलने लग जाता है, उस तरीके से भी मृत्यु को जाना जा सकता है। कोई 6 महीने पहले ही अपनी मृत्यु को जान जाते हैं, इस तरीके से बताए जाते हैं। तो शरीर में कुछ बाहरी और कुछ आंतरिक लक्षण होते हैं, उससे भी हम मृत्यु को जान सकते हैं, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, तो दाई वायु विश्व रूप यहाँ पे बताई गई है। जब हमारी दाई मतलब हमारी राइट नॉस्ट्रल जब चल रही होती है तो उसको विश्व रूप बुरा बताया गया है यहाँ पर, जो मृत्यु के समय। और जब हमारे बाएं भाग में उसे अमृत रूप अच्छा कहा गया है। ठीक है, जब हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है तो उसको यहाँ पर अच्छा कहा गया है। ओके है मैडम जब मृत्यु होती है तो इतना कौन ध्यान रखेगा? मैडम जब इंसान मरने वाला होता है तो इतना ध्यान कहाँ आता है? वो मरने वाला नहीं, उससे पहले के लक्षण कह रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लक्षण हो जाते हैं। हाँ, कि वह मरने में जैसे शरीर किसी का पीला पड़ जाता है, किसी का नीला पड़ जाता है ना, इस तरीके से कोई लक्षण आ जाते हैं बाहर। श्वास की गति कम हो जाती है, या वो खाना पीना छोड़ देगा, ये इस तरीके लक्षण हमारे शरीर में आने शुरू हो जाएंगे। शरीर के बाहर से भी और शरीर के अंदर से भी वे लक्षण मैम शुरू। जो आप काल वाली बात बता रहे थे वो बता दीजिए एक बार। कौन सी काल वाली? आपने कुछ काल का भी बताया था इसमें। काल को जानने वाले श्वासों की गणना। काल मतलब यहाँ पे समय को जो जानते हैं, कि जो श्वासों को, जो हमारे स्वर विज्ञान है कि हमारा कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है, ठीक है, उस तरीके से काल को जानने वाले। अभी काल की यहाँ पर आपको इकाई भी मिलेगी, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि समय किस तरीके है। समय को जो जानने वाले हैं उसके लिए यहाँ पर आ सकता है ना, काल को जो जानने वाले हैं उसके लिए, समय को अच्छी तरह से जो जानते हैं उनके लिए बताया गया। समय के प्रभाव से उन दोनों में नित्य शीत तत्व तथा उष्ण तत्व संचरण करते हैं। यहाँ पे इड़ा और पिंगला की बात की गई है। समय के प्रभाव से उन दोनों में नित्य मतलब कि जो हमारी नॉस्ट्रल्स होती हैं उनमें शीत तत्व इड़ा नाड़ी तथा उष्ण तत्व हो गया आपका पिंगला संचरण करते हैं। सभी काल के वश में हैं, किंतु एकमात्र काल ही स्वतंत्र बताया गया है। समय को ही, काल मतलब यहाँ पर समय, सभी काल के वश में है, मृत्यु के वश में भी बोल सकते हैं, किंतु एकमात्र काल ही स्वतंत्र यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे कोई एक चार्ट है, इसको भी अच्छे से लर्न कर लेंगे आप लोग। जो हमारी श्वास है, 60 जब श्वास हो जाएगी तो वह एक प्राण के बराबर बताई गई है। प्राण के यहाँ पे समय की एक इकाई को कहा गया है प्राण। ठीक है, जब हमारी 60 श्वास हो जाएंगी तो वह एक प्राण के बराबर है। जब 6 प्राण हो जाएंगे, 6 प्राण क्या है हमारी एक घटिका है, घटिका हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक घटिका में 24 मिनट है, वही वाला यहाँ पर दिया हुआ है। तो 6 प्राण जब हो जाएंगे तो एक घटिका बनेगा। 5 घटिका से एक राशि बनेगी। राशि कितनी की होती है? 2 घंटे की। जो हमारी राशियां होती हैं वह है
2 घंटे चलती हैं, ठीक है, और 12 राशियां मिलाकर एक दिन बनाती हैं। तो 2 घंटे एक चलेगी तो 24 में हो जाएंगी हमारी, 24 घंटे में 12 राशियां हो जाएगी। तो 12 राशियां एक दिन बनाती हैं, और ऐसे ही 30 दिन एक मास बनाते हैं, एक महीना बनाते हैं, और 2 मास मतलब कि 2 महीने एक ऋतु बनाते हैं, और 3 ऋतुएं मिलके जब ऐसे ही 3 ऋतुएं मिल जाती हैं वह एक अयन कहलाती हैं, ठीक है। अयन मतलब जैसे हमारा सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन जाता है, उसके लिए बोला गया है यहाँ पर। और 6 ऋतु मिलकर एक वर्ष बनाती है। तो हमारे पूरे वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुओं से हमारा एक वर्ष बन जाता है। तो यहाँ पे इसका ये चार्ट दिया है, इसको अच्छे से लर्न करना आपने, ठीक है। मैम ये ओके, 6 प्राण वाला थोड़ा सा बता दीजिए ना, ये मतलब ये श्वास और इक्वल्स टू 1 प्राण, ये थोड़ा सा समझा दीजिए। इसमें बोला 60 श्वास, जब हम आते ले रहे हैं ना, श्वास लेना छोड़ना, इस तरीके से इसको एक प्राण बोला गया है, ठीक है, जो इकाई है। जब हम 60 बार श्वास लेंगे छोड़ेंगे तो वो एक प्राण बन जाएगा। जब ये 6 प्राण हो जाएगा, इसी तरीके से 60 को आप 6 बार वो कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वो इतने श्वासों की 6 प्राण के बाद एक घटिका पे बन जाएगी, ठीक है। जैसे हम करते हैं ना, इसमें 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं या कैसे होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है। मतलब मैम ऐसे भी समझ सकते हैं ना, मतलब पर सेकेंड अगर एक सांस लेंगे हम तो मतलब 60 ब्रीथ इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, एक श्वास हो गया, इसी तरीके श्वास जब हमारी श्वास हो जाएगी तो वह प्राण बन जाएगा। यहाँ पे आपको इकाई ये पेपर में आ सकता है क्या? आ सकता है, यहाँ से आ सकता है पेपर में। और फिर इसी में नीचे लाइन दी गई है, 100 वर्ष की आयु उत्तम मानी गई है, ठीक है। ये जो 100 वर्ष की आयु होती है उत्तम मानी गई है। ग्रहों के साथ 12 राशियों में प्रतिदिन कुछ है क्या मैम? चार्ट में 1 वर्ष के बाद भी कुछ है? मैं नीचे का देख नहीं पाई। नहीं, लास्ट ओके ओके। फिर ग्रहों के साथ हमारी 12 राशियां तो आप लोगों को पता होंगी, जो हमारी राशियां होती हैं, जैसे कन्या, मेष, सिंह, उस राशियों की यहाँ पर बात की गई है। ग्रहों के साथ उनको बोला गया है, ग्रहों के साथ वह 12 राशियों में प्रतिदिन श्वास चलता रहता है। ये 12 मेष आदि जो राशियां क्रमशः चल, अचल तथा उभय स्वरूप वाली होती हैं। चल मतलब जो चलायमान होती हैं, अचल मतलब जो स्थिर होती हैं, अटल होती हैं, और उभय मतलब जो चल भी होती हैं और अचल भी होती हैं, ठीक है, दोनों होती हैं में, ठीक है। तो यहाँ पर बताए गए इनके 3 विभाग किए गए 12 राशियों के, यहाँ पर चल, अचल और उभय, ठीक है। पहले हम एक बार इससे स्क्रीन से देख लेते हैं हमारी 12 राशियां कौन सी हैं। तो यहाँ पर अभी हमने वो भी पढ़े थे, अयन भी पढ़े थे, और यहाँ पर हमारी जो 6 ऋतुएं होती हैं, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, जैसे हमारी शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद ऋतु, ये हमारी 6 ऋतुएं हैं ना। तो इन दोनों से ही आपका एक वो बनेगा, आपका 2 ऋतु था, क्या था आपका? 3 ऋतु था मैम, 3 ऋतु से एक अयन बनता है। हाँ, 3 ऋतु से आपका एक अयन बन जाएगा, और यहाँ से फिर 3 ऋतुओं से एक अयन, इस तरीके से वहां पर दिखाया गया, ठीक है। मैम जैसे अभी मकर संक्रांति से कहते हैं ना, सूर्य सूर्य जो है उत्तरायण होता है, उत्तरायण में उसी के चला बारे जाता में, है, हाँ। हाँ उसी के बारे में ही बात कर रहे हैं ना। उत्तरायण और दक्षिणायन। अभी उत्तरायण में जा रहा है, फिर बाद में 6 मंथ के बाद फिर आपका हो जाएगा। ये उभय बोला है, उभय किसे बोला है? उभय चल और अचल राशि दोनों आ जाएंगे उसमें। पहले हम राशियां देख लेते हैं, फिर उसके बात कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी ये 12 राशि है, कौन कौन सी 12 राशि है? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि है। इस 12 राशियों में 4 आपकी चल राशि है, 4 आपकी अचल राशि है, और 4 आपकी उभय राशि है, ठीक है। मेष, चल, अचल और उभय का मतलब क्या है? चल मतलब जो चलायमान होती है चीजें, ठीक है। अचल मतलब जो एक जगह पे स्थिर रहती हैं,
उनको बोल सकते हैं। चल मतलब जो इधर उधर जाती रहती हैं, उससे ले सकते हैं, ठीक है। और उभय आपकी दोनों हो सकती है, चल राशि और अचल भी हो सकती है, जो चलायमान हो और जो एक जगह पे स्थिर रहती हो, और जो दोनों प्रकार से चल भी सकती हैं और अचल मतलब स्थिर भी रहती हूँ। मैम ये जो राशि उनको उभय बनी बोलते है हैं। यहीं से ही हुई आई हुई है क्या, मतलब? क्या? हाँ हाँ, वहीं से जो भी चार्ट दिखाया था वही 12 राशियों से यहीं पे। तो चल राशि में आपकी आ जाएगी मेष, कर्क, तुला और मकर, ठीक है। हर 3 के एक बाद एक आएगी, अभी आगे देखेंगे आप। फिर अचल में आपकी आ जाएगी वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। और फिर उभय में आपकी आ जाएगी मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये आ जाएगी आपकी उभय में, जो दोनों में रहती है, ठीक है। और चल को बोला ये वाम भाग में रहती है, लेफ्ट साइड में, और जो अचल है वो दाएं भाग में रहती है, राइट साइड में। मैम क्या मतलब हुआ इसका, चल अचल उभय, क्या समझेंगे इसको? ये तीनों विभाग किए हुए हैं, ज्यादा तो जानकारी इस बारे में मुझे भी नहीं है। राशियां जो मैम ज्योतिष, ऐसे तो नहीं ना वो बोलते हैं कि हाँ? नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि इस राशि के जो लोग हैं वो ऐसे चंचल होते हैं, इस राशि के मतलब वैसे रहते हैं। तो मे भी शायद ये उसके अकॉर्डिंग ही वो बताते हैं कि मतलब अगर इस राशि के अंतर्गत आए, चल राशि के अंतर्गत, तो उसके स्वभाव के, उसके लक्षण को देख के ऐसा पता कर सकते हैं। पता नहीं यहाँ पे वाम भाग में भी बोला हुआ है ना, मगर इससे रिलेट कैसे करेंगे हम? ये वाम भाग में रहती है, दाएं भाग में रहती है ना। ये भाग का तो पता नहीं। हम्म। ज्योतिषियों को ज्यादा पता होगा। हाँ, अभी हमें एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है तो हम उसी से पढ़ लेंगे, आप इसको लर्न कर लेंगे, चल, अचल और उभय, ठीक है। इसका जो ऑर्डर था मैम, जो पहले बताया था, वो एक बार दिखाइए। अभी वो आगे ऑर्डर आपका, सही है? हाँ वो ऑर्डर सही है, अभी यहाँ पे भी आप देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो जो 12 राशि है, तो इसमें से देखो हर तीसरी जो राशि है वो चर हो जाएगी, ठीक है। मेष, वृषभ, मिथुन आगे एक चर है, एक स्थिरात्मक और एक उभयात्मक। स्थिरात्मक मतलब हो गया आपका अचल जो है, ठीक है। चर है, अचल है और उभयात्मक। फिर हर तीसरी राशि फिर चर है, फिर स्थिरात्मक है, फिर उभयात्मक है, फिर चर है, फिर स्थिरात्मक है, उभयात्मक है, फिर चर है, फिर स्थिरात्मक, उभय। इस तरीके से जो आपकी 12 राशियां हैं, हर 3 के बाद आपका वो हो जाएगा, वो चर हो जाएगा, फिर हर 3 के बाद वो स्थिरात्मक हो जाएगा, और हर 3 के बाद वह उभयात्मक हो जाएगा। चर राशि वाम भाग में रहती है, हमने पढ़ लिया अभी, और स्थिरात्मक दाहिने भाग में, और उभयात्मक दोनों भागों में कही जाती है, ठीक है। ये चर है या चल है? चर भी बोल सकते हैं उसे, चल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अचल मतलब हो गया आपका स्थिरात्मक। फिर यहाँ पे आपके नाड़ी तत्व की बात की गई है कि इनको पंच, जो हमारे पंच तत्व होते हैं उनके साथ जो हमारी नाड़ियां चलती हैं ना, सूर्य नाड़ी और ये नाड़ियां जो चलती रहती हैं, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। पंच महाभूत जो हम आते हैं उसके बारे में यहाँ पर है। तो इसमें बोला गया है जो हमारी प्रथम नाड़ी है, ठीक है, पहली नाड़ी को यहाँ पे बताया गया है, वह वायु तत्व वाली कही गई है। और ये कैसे चलती है? नाक के एक तरफ वायु में चलती है। अभी इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझा दूंगी अभी आगे। फिर जो दूसरी नाड़ी है, दूसरी नाड़ी अग्नि तत्व वाली है, जो ऊपर की ओर चलती है, नाक के ऊपर की ओर चलती है। फिर है तीसरी नाड़ी, ये पृथ्वी तत्व वाली है, ये दोनों ओर चलती है, नाक के दोनों ओर चलती है। फिर है चौथी नाड़ी, चौथी नाड़ी जल तत्व वाली है, नासा तल में चलती है, नासा तल मतलब नाक के नीचे नीचे चलती है। फिर है पांचवी नाड़ी जो आकाश तत्व वाली है, नाक के ठीक खाली बीच स्थान में चलती है, बताई गई है। मैडम श्वास को चलती है बोले क्या? श्वास को ऊपर ऊपर चलता है? अभी बता रही हूँ। ओके। डायग्राम से हम समझ लेंगे, आपने लिख लिया ना सभी ने?
मैम वेट थोड़ा सा। तो यहाँ पे 5 तत्वों की बात की गई है, उनके साथ जो नाड़ियां चलती हैं उसकी बात की गई है। तो ये एक नॉस्टल की बात कर रही है, जो हमारी नाक में जो वायु चलती है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो हम इसको बस में 5 के बारे में बताया और राशियों के बारे में नहीं बताया किस तत्व से हमारे रिलेटेड है। तत्व तो पंच ही है ना, 5 तत्वों की बात की गई है। जो ये हमारी नाड़ियां हैं, नाड़ियों को पंच तत्वों के साथ रखा गया है। जो हमारी ईड़ा नाड़ी चल रही है या पिंगला नाड़ी चल रही है उसकी बात यहाँ पर जा रही है ना, तत्वों के साथ। तो जैसे ये हमारी नॉस्टल, एक बार नीचे लीजिए ना, लास्ट नीचे वाला नहीं लिख पाया। कोई बात नहीं, भी आकाश लिख तत्व। लीजिएगा। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है फर्स्ट में जो हमारी नाड़ी है वायु तत्व वाली, तो हमारी जो वायु तत्व वाली वह है नाक के एक तरफ चलती है, मतलब कि कोई भी एक तरफ हो सकती है। तो नाक के एक साइड में चलेगी हमारी वायु तत्व वाली। ठीक है, ऊपर की ओर, नाक के ऊपर की ओर जो वायु चल रही है, मतलब कि श्वास इधर से जा रहा है। इतनी डीप बात इसमें बताई गई है, ये देख लीजिए। तो वायु के जब हमारे नाक के ऊपर से वायु जा रही है, श्वास आ रही जा रही है, तो वह अग्नि तत्व वाली कहलाएगी यहाँ पर। ठीक है, नाक के ऊपर ऊपर। फिर पृथ्वी तत्व, दोनों नाक के दोनों ओर से, नाक के इधर से भी और नाक के इधर से भी, दोनों जगह से आपकी श्वास जा रही है, तो वह कहलाएगी आपकी पृथ्वी तत्व वाली। ठीक है, जब जल तत्व, नाक के नीचे से पानी, मतलब जैसे पानी बहता है तो नीचे नीचे बहता है, तो उससे हम ले सकते हैं जल तत्व को। इस चीज से हम इसको याद कर सकते हैं। जब नासा तल में हमारी वायु जा रही है तो वो कहलाएगी आपकी जल तत्व वाली। और फिर खाली स्थान किसके लिए होता है? आकाश के लिए। तो नाक के बीच बीच से जो आपकी श्वास आ रही जा रही है वह आ जाएगी आपकी आकाश तत्व वाली। ठीक है, ओके सभी को ये? मैम एक बार दोबारा समझा दीजिए, मेरा नेट का आवाज चला गया। मैडम वायु तत्व को अपना लेफ्ट नाक से जाता है ना वायु। इसमें अभी एक नॉस्टल की बात हो रही है, एक नाक से, जब आपका ईड़ा चल रहा है चाहे पिंगला चल रहा है। ठीक है, उसमें जल तत्व और वायु, जल और आकाश तत्व को तो पता चल गया, और बताओ आपने क्या बोला? वायु तत्व जो होता है वो नाक के एक साइड चलेगा। ठीक है, और जो अग्नि तत्व है वह ऊपर की ओर चलेगा। जो आपका वायु पृथ्वी तत्व है वो नाक के दोनों ओर चलेगा। और जो आपका जल तत्व है वो नीचे नीचे चलेगा बिल्कुल। और जो आकाश तत्व है वो बिल्कुल बीच में जो पे खाली स्थान है वहां पर चलेगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। मैं समझ में आता क्या ऐसे स्वास्थ्य में फर्क हो जाएगा हम क्या सिद्धि होने के बाद ही हो जाएगा? अब इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। नहीं, इतना बारीकी से बोले हैं इसलिए बोल रही मैं, सिद्धि मिलने के बाद ही मालूम होगा ये शायद। लेफ्ट और राइट में गर्माहट है, राइट में ठंडी है, वो मालूम हो रहा है, बाकी की कुछ नहीं मालूम हो रहा इसको पंच तत्व के साथ कोरिलेट किया है ना उन्होंने, वशिष्ठ जी ने। ठीक है, बराबर मैम, बराबर। वो पंच तत्व के साथ ही वो कैसे उनको ये समझ में आ जाएगा शायद सिद्धि पाने हमारे के बाद। शरीर जो है वो भी पंच तत्व से ही बना है ना, इसलिए उन्होंने रिलेट किया होगा। वही मैम। राशियों में ग्रहोदय के साथ संयोग से इस शरीर में भूत, वर्तमान और भविष्य को तथा शुभ और अशुभ फलों को भी जाना जा सकता है। तो मतलब कि क्या हमारे साथ शुभ होने वाला है और क्या हमारे साथ अशुभ होने वाला है उसकी बात की गई है। राशियों में ग्रहोदय, जब ग्रह उदय होते हैं उसके संयोग से इस शरीर में भूत, वर्तमान और भविष्य, पहले क्या हो चुका है, अब क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, उनके शुभ, अच्छे और बुरे परिणामों के फल को हम जान सकते हैं। हम भी दिखाते हैं ना, ज्योतिष को दिखाते हैं, तो उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, परिणाम को जानने के लिए। फिर आगे बता रहे हैं वायु तत्व में, यहाँ पे बता रहे हैं, अभी हमने पढ़ा वायु तत्व में गुरु और राहु, यहाँ पे ट्रिक दिया गया है। थोड़ा सा स्लाइड को नीचे कीजिए ना, वो जो ग्रहण वाला बोले थे क्या। हाँ बस। फिर पंच तत्व के साथ है, तो वायु तत्व जब है तो उसमें गुरु और राहु है। ठीक है, और अग्नि तत्व के साथ शुक्र और मंगल है। ये आपका एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है,
और पृथ्वी के साथ तत्व बुध और रवि हैं। जल तत्व के साथ चंद्र और शनि है, ठीक है। और आकाश तत्व के साथ कोई भी ग्रह नहीं है। तो इसको एक ट्रिक से भी याद किया जा सकता है। जो आपका वायु तत्व है, वायु तत्व में छोटे ऊ और छोटे ऊ की मात्रा दोनों में आई है, और वायु में भी छोटे ऊ की मात्रा आई है। तो इस तरीके से गुरु और राहु को यहाँ पे लर्न कर सकते हैं हम, दोनों में छोटा ऊ है, ठीक है। अग्नि तत्व को कैसे याद कर सकते हैं? शुक्र भी उत्तेजना वाला ग्रह है हमारा, और जो मंगल है वह भी लाल ग्रह है, ये भी उत्तेजना वाला होता है। गरम गरम जो अग्नि वाले जो ग्रह हैं वह हो जाएंगे शुक्र और मंगल, ठीक है। फिर है पृथ्वी तत्व, बुध और रवि, दोनों ग्रह पास पास हैं पृथ्वी के, तो बुध और रवि है, तो ये सबसे पास ग्रह हैं पृथ्वी के, ठीक है। इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। फिर है जल तत्व, चंद्र और शनि। चंद्र भी ठंडा है और शनि भी ठंडा है, और जल तो ठंडा होता ही है। तो चंद्र, जल का हम चंद्र और शनि के साथ लर्न कर सकते हैं। ये हो गए आपके 4। तो इसका क्वेश्चन भी अभी हम देख लेंगे कि हमारा किस तरीके से आया था, ठीक है। मैम 1 सेकंड रुकिए ना उस पे, बस 1 मिनट। मैडम इसकी पीडीएफ सेंड कर देना। ठीक है, कर दूं। क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व और अग्नि तत्व के साथ कौन से ग्रह चलते हैं? आपका क्वेश्चन आया हुआ है, 20 का आया हुआ क्वेश्चन है यहीं से, ठीक है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व और अग्नि तत्व के साथ कौन से ग्रह चलते हैं? अग्नि के साथ तो शुक्र और मंगल होता है, और तो इसका राइट आंसर आपका ए और बी होगा ना मैम, ए और बी। ए और बी, ओके। और तो इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर मैम फर्स्ट है, गुरु और राहु। क्यों गुरु और राहु? वायु में, वायु तत्व में कौन है? गुरु और राहु, छोटे ऊ छोटा और यहाँ पे भी छोटा। अग्नि तत्व दोनों गर्म ग्रह है, शुक्र और मंगल, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। सर मैम मंगल ग्रह पृथ्वी के समीप नहीं है? इसको हमने अग्नि तत्व से याद करना है ना, गरम गरम जो ग्रह है। अच्छा, वही बुध और रवि बोले ना, इसलिए मैं बोली बुध और रवि पृथ्वी के मंगल सबसे, भी, इसलिए मंगल भी हो सकता है। मंगल भी हो सकता है, ओके। फिर वो गर्माहट के लिए उसको अग्नि तत्व में मिलाया। हाँ, ये लर्न करने की ट्रिक है, आप अपनी भी कोई भी बना सकते हैं, ठीक है ना। जिससे आपको लर्न हो जाए वो वाली ट्रिक आप बना सकते हैं। नहीं मैम, वैसे आपने जो बताया ना वो हो गई एक तरह से ऑलमोस्ट, बिकॉज जो आपने ऊ की मात्रा बताई अग्नि के बाद, तो वो थोड़ा ना मैच मैच सा हो रहा है, तो वो मिल रहा है, तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है बस। वो क्वेश्चन भी आया तो समझ में आया, आपका ट्रिक है तो समझ में आ रहा है। खाली मंगल के लिए मेरे को डाउट था, इसलिए मैं आपको पूछा। ठीक है, ठीक। नहीं मैडम, आपने तो मुझे बताया, मुझे याद हो गया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। फिर कह रहे हैं, पूर्व क्रम से उदित ग्रह सर्वत्र सौम्य तथा पश्चात क्रम से उदित पाप ग्रह होते हैं, ठीक है। पूर्व क्रम से, ये भी बहुत ज्यादा तो मुझे लर्न समझ में नहीं आ पाया ये लाइन। पूर्व क्रम से उदित ग्रह सर्वत्र सौम्य होते हैं और पश्चात क्रम से उदित पाप ग्रह। तो ये पृथ्वी के जो बिल्कुल पास हैं या उनको कहा जा सकता है, या पृथ्वी के जो दूर दूर ग्रह हैं उनको बोला गया है। ज्यादा डाउट है इसमें भी मुझे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लर्न कर लेंगे आप लोग। आगे पढ़ना है या अभी ब्रेक करें? मैम क्लास होने वाली है ना, नेक्स्ट क्लास। मैम एनाटॉमी क्लास है मैम, पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, कर दूंगी मैं।
चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास ओवर करेंगे। अच्छा, मुझे बताएंगे हमारे 5th अध्याय में क्या क्या चीजें हैं? मैसेज करें सभी। 5th अध्याय में हमारी क्या क्या चीजें दी गई हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आपके मैचिंग में आ सकता है कि 5th अध्याय में क्या क्या चीजें हैं, तो इन चीजों को लर्न करना भी बहुत जरूरी है। तो अब आंसर आ रहा है सभी का, भूमिका शालिनी जी का, आत्मा और मृत्यु। ये क्या लिखे हैं? चलिए अर्चना पाटिल जी इसका आंसर करें। 5th अध्याय में हमारी क्या क्या चीजें हैं? आत्मा और यानी आत्मा के बारे में जिज्ञासा जो उत्पन्न हुई है उसके बारे में बताया है, और पंच विधि सृष्टि क्रम यानी क्या, भोक्ता चार। और कौन बताएगा? भूमिका जी बताएं। मैम, आत्मा का स्वरूप, जीव की 4 अवस्था, सृष्टि क्रम और राशि ग्रह का वर्णन। राशि और ग्रहों का वर्णन, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है वशिष्ठ संहिता के अनुसार? छोटा सा आंसर है। महेश जी आप बताएं इसका आंसर। मैम, वायु और तेज रूप ही होता है मैम। वायु रूप और तेज रूप यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे सृष्टि का क्रम। सृष्टि के क्रम में क्या क्या चीजें बताई गई हैं? सृष्टि क्रम में भोक्ता, भोग्य, भोग्य और भोग्ययतन और इंद्रियां। भोगायतन है, भोगायतन और हाँ, भोगायतन और इंद्रियां। चलिए ठीक है, कोशिश करें, पहले मैसेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव की कौन सी 4 अवस्थाएं हैं? सभी के आंसर भी आ रहे हैं। जीव की 4 अवस्थाएं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था। तुरीयावस्था के लिए क्या डेफिनेशन वर्ड यूज की गई है यहाँ पर? जीवन और मरण से छूट जाता है, बताया गया है। वेरी गुड। मृत्यु सूचक लक्षण से शरीर का अंतकाल कैसे जाना जा सकता है? किसके माध्यम से जाना जा सकता है? ध्यान योग के द्वारा उसे जाना जा सकता है। चलिए मुझे बताएंगे 5 घटिका। 5 घटिका से क्या बनता है? 5 घटिका से 2 घंटे और 1 राशि। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे 3 ऋतु। 3 ऋतु से क्या बनता है? 1 आयन। 1 आयन बनता है। और 6 ऋतु से? 1 वर्ष। 1 वर्ष बनता है। कितनी आयु उत्तम मानी गई है?
कितनी आयु उत्तम मानी गई है? 100 वर्ष। वेरी गुड। टोटल कितनी राशियां बताई गई हैं इसमें? राशियों की संख्या कितनी है? 12 राशियां। चलिए यहीं पे हम क्लास को ओवर करते हैं। आपका होमवर्क है इन 12 राशियों को क्रम से याद करना है आपने, और आपका जो देह का सीक्वेंस यहाँ पे है उसको लर्न करना है। ये दोनों मैं नेक्स्ट क्लास में सुनूंगी। तो सभी अपना कमर गर्दन सीधा करेंगे, आंखें कोमलता से बंद, लंबा गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने दोनों हैंड्स को रख